चलो, तो सर्वांग मतलब क्या होता है? जिसका सभी अंक का हो समान हो उसे क्या कहते हैं? सर्वांग समता। सर्व मतलब सभी, और सर्वांग ऊपर बिंदु रहते हैं अंग, तो सभी अंक का हो समान हो उसे क्या कहते हैं? सर्वांग समता। जैसे कोनो मान के चलो 7वें के मैथ ले लो, 7वां के मैथ किताब का मोटाई लंबाई क्या होगा? एक समान। मैथ के 7वां के मैथ के किताब का लंबाई एक समान होगा, चौड़ाई एक समान होगा, तो मोय मैथ क्या होगा? स्वरांग सम होगा। क्या होगा? स्वरांग सम होगा। तो लिखो, लिख लो, पढ़ाते जाते हैं लिखवाते जाते हैं, लिखो लिखो। वैसी आकृति, वैसी आकृति, वैसी आकृति जिसका सभी अंक समान हो, जिसका सभी अंक समान हो, जिसका सभी अंक समान हो, सर्वांगसम आकृति कहलाती है। सर्वांगसम आकृति कहलाती है। सर्वांगसम आकृति कहलाती है। इसे सर्वांग समता भी कहा जाता है। इसे सर्वांग समता भी कहा जाता है। इसे सर्वांग समता भी कहा जाता है। हो गया? सर्वांग मतलब सर्वा मतलब सभी, अंग मतलब अंग, और समता मतलब समान। नमय में चीज होता है, तो जिसका जिन आकृतियों का सभी अंक का हो समान हो उसका कहते हैं सर्वांग समता। क्या कहते हैं? सर्वांग समता। ये बबुनी समझो, जो वृत्त होता है, जो वृत्त होता है, मान के चलो त्रिज्या, मान के चलो त्रिज्या कर ले लिए 5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो वृत्त है इसका त्रिज्या ले लिए हम 5 सेंटीमीटर, तो बताओ दोनों आकृति का होगा? एक समान होगा, क्योंकि त्रिज्या कर का है बराबर है, तो दोनों का हो जाएगा सर्वांग सम। और सर्वांग सम के चिन्ह दिया 2 पाई और ऊपर इस तरह किया जाता है, इस तरह के क्या हो जाता है? सर्वांग सम। क्या हो जाता है? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम का आकृति का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। लिख लेना सर्वांग सम के आकृति। तो संकेत कहाँ चिन्ह के है? सर्वांग सम के 2 पाई दे के ऊपर उल्टा एस, ऊपर उल्टा एस, कहाँ के चिन्ह हो गया? सर्वांग सम के चिन्ह हो गया, जा गया। तो ये दोनों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी हम कह सकते हैं कि यदि 2 वृत्त का त्रिज्या, जब 2 वृत्त का त्रिज्या एक समान हो तो दोनों वृत्त का होगा? हाँ, तो लिख लो, वृत्त लिख के डैश मार लो, धीरे धीरे मैं पढ़ाएंगे। वृत्त लिख के डैश मारो। देखो, जब 2 वृत्त की त्रिज्या एक समान हो, जब 2 वृत्त की त्रिज्या एक समान हो, जब 2 वृत्त की त्रिज्या एक समान हो तो वृत्त सर्वांगसम होती है। तो वृत्त सर्वांगसम होती है। तो वृत्त सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम होती है। हो गया बबनी? हो गया? हो होती है। अब बबनी ये तो हो गया सर्वांगसम। यदि अब तुम लोग को वृत्त हो गया, यदि चतुर्भुज दे दे, क्या दे दे? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज मान के चलो 2 वर्ग दे दिया, क्या दे दिया? वर्ग। जब वर्ग 2 दे दिया
जब दुगो वर्ग दे दिया तो क्या होना चाहिए इसका? प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना होता है वर्ग का? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका क्या होना चाहिए? प्रत्येक वर्ग के भुजा क्या होगा? जब वर्ग के भुजा बराबर होगा तो दोनों वर्ग क्या होगा? स्वांग सम होगा। काहे कि बाबूली समझो, इसका मान के चलो 5 मीटर सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो मोय भुजवा क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। काहे कि वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो लिख लो, वर्ग लिख के डैश मारो, वर्ग लिख के डैश मारो। ये कॉमन वाला पढ़ाएंगे, मेनली रूप से हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, लेकिन ये कॉमन है इसीलिए पढ़ा रहे हैं। लिखो जब दो वर्ग का भुजा बराबर हो, लिख सकते हो एक ए बराबर 5 सेंटीमीटर, एक ए बराबर 5 सेंटीमीटर। जब दो वर्ग का भुजा बराबर हो तो दोनों वर्ग स्वासम होती है, तो दोनों वर्ग स्वासम होती है। तो दोनों वर्ग स्वासम होती है। हो गया हो? ऐसे की लंबाई चौड़ाई क्या होगा? सभी अंक क्या हो जाएगा? 90 डिग्री 90 डिग्री, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होता है? वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर 90 डिग्री भुजा होता है रे, बराबर। भाई 5 तो कितना होगा? 5 तो कितना हो जाएगा? भाई 5 तो कितना हो जाएगा? काहे कि क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग। यानी वर्ग के भुजा, जब दो वर्ग के भुजा बराबर हो जाएगा तो दोनों वर्ग क्या हो जाएगा? स्वांग सम। फिगर उतार लो, हाई बोला वर्ग बोला, हाई वाला वर्ग वाला उतर, एक उतारोगे स्वांग सम में, दोनों आकृति उतारोगे। उतारो जल्दी। अब बच्चा एक आयत, ओकर बाद त्रिभुज पढ़ना है। हो गया? अगला लिखो आयत बबुनी, ए बबुनी आयत देखो, आयत के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? लिखा है, लेकिन तो के पढ़ाएंगे ही मोय आयत वर्ग के बारे में, कल पढ़ा दे चतुर्भुज के बारे में। बोलो दो आयत कब स्वासम होगा? आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री। जब दो आयत कब बराबर होगा? जब इसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर। लंबाई यदि 7 सेंटीमीटर हो तो भी कितना हो? 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई यदि 5 सेंटीमीटर हो तो भी कितना हो? 5 सेंटीमीटर। तो दोनों आकृति क्या होगी? स्वांग सम। क्या होगी? स्वांग सम। तो लिख लो, आयत लिख डैश मारो, आयत नीचे लिख लेना ओकरा में वर्ग, आयत। एल है कितना? एल बराबर, बी बराबर 5, एल बराबर बी बराबर 5। उतारना नहीं, आयत लिख डैश मारो। देखो, जब दो आयत का लंबाई और चौड़ाई एक समान हो, जब दो आयत का लंबाई और चौड़ाई एक समान हो
जब दो आयत का लंबाई और चौड़ाई एक समान हो तो आयत स्वाक्षम होती है। तो आयत स्वाक्षम होती है। तो आयत स्वाक्षम होती है। हो गया बबनी? तो आयत स्वाक्षम होती है। लेकिन वो वही तो हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया। वर्ग आयत क्यों? भुजा केवल बराबर हो जाने से स्वाक्षम समझती है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जिस चतुर्भुज का कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है वो क्या होता है? वह आकृति भुजा बराबर होने के बावजूद भी स्वाक्षम नहीं होती है। उसके लिए प्रत्येक भुजा क्या होना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा, या कोण को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। यानी समचतुर्भुज लेंगे तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? उसका कोण भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि समचतुर्भुज के कोण निश्चित नहीं होता है। इसलिए ये तीन आकृति वहीं क्या होता है? आपस में स्वाक्षम होता है। अब बकिया सब चतुर्भुज के लिए क्या होता है? शर्त होता है। क्या होता है? शर्त होता है। बुझा गया? उसको त्रिभुज बनाकर फिर स्वाक्षम किया जाता है। तो अब लिखो, अब डालो त्रिभुज में स्वाक्षमता का नियम। मेनली रूप से हम लोग को ये पढ़ना है त्रिभुज में। तुम लोग के क्लास में केवल त्रिभुज में पढ़ना है। त्रिभुज में स्वाक्षमता का नियम। त्रिभुज में स्वाक्षमता का नियम है। फिगर उतार ली तू लोग? ना। गजब हाल है, कहेंगे तब उतारोगे तू लोग। तू लोग समझो त्रिभुज में स्वाक्षमता का नियम। त्रिभुज में स्वाक्षमता का नियम। तो लोग कॉमन सेंस से बताओ, दो त्रिभुज कब स्वाक्षम होगा? बोलो। जब उसका सभी भुजा बराबर हो जाएगा। हाँ, समबाहु त्रिभुज का तो बड़ छोट बड़ भुजा नहीं हो सकता है। कौन त्रिभुज स्वाक्षम हो जाएगा? संगत भुजा का होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसीलिए बोले ना, अब त्रिभुज में शर्त लगेगा। क्या लगेगा? शर्त। बुझा गया? तो त्रिभुज स्वाक्षम होने का शर्त कब होता है? त्रिभुज स्वाक्षम होने का पहल का शर्त होता है, पहल का तुम्हारा शर्त होता है, क्या होता है? भुजा भुजा भुजा। ऐसे स्केल में है, इसको कहा जाता है साइड साइड साइड। इंग्लिश का होता है, हिंदी का होता है भुजा भुजा भुजा। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एस एस एस, साइड साइड साइड। तो इसको क्या कहा जाता है? पहल का क्या है? भुजा भुजा, और फिर कौन चीज? भुजा। हिंदी में बल्कि इंग्लिश में एस एस एस। भुजा की इंग्लिश का होता है साइड, और साइड के कौन से शुरू होगा? एस से शुरू होगा। इसीलिए एक पहल का लेटर ले लिया जाता है। तो जहाँ भी एस लिखा रहे समझ जाओ को क्या है? भुजा। यानी कब एस से कब स्वाक्षम होगा? जब लिखना नहीं है, समझना है बउआ। बोलो, एस से कब स्वाक्षम होगा? जब दो त्रिभुज में कौन भुजा होती है? और तीन गो कोण, 4 गो भुजा लिखेंगे जब। तो कोई भी त्रिभुज हो उसके संगत भुजा होना चाहिए, कोनो भुजा नहीं। संगत भुजा मतलब मान के चलो इसका नामकरण है ए बी सी। क्या नामकरण है बबनी? ए बी सी। इसका नामकरण है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर। यदि ए बी बराबर पी क्यू होगा, बी सी बराबर क्यू आर होगा, और ए सी बराबर क्या होगा? पी आर होगा। 4 को दे दिया है क्रम में। देन दो गोला बराबर, 3 गोला बराबर, 4 गोला बराबर। मान चलो 7 है, तो भी कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। ईमान के चलो 8 सेंटीमीटर, तो कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। ईमान के चलो 2 है, संभव है 2 ना? क्यों? क्योंकि 7 2 9, 8 2 10।
7 2 9, 9 8 अधिक है, संभव है। 8 2 10, एक अधिक है, संभव है। मान के चलो ये मान 1 रहता तो संभव नहीं होता कि 7 1 8, 8 के क्या होता है बराबर। और जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो या दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। एक पिछले क्लास में पढ़े हो तुम लोग। यानी यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमारा 5 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। भाई कितना होना पड़ेगा 6। 11 कहा जाला संगत भुजा, क्या कहा जाला संगत भुजा। यानी इधर साइड वाला ये होना चाहिए बराबर, नीचे वाला बराबर होना चाहिए, और इस साइड वाला बराबर होना चाहिए। कोनो बराबर होगा तो त्रिभुज सम नहीं होगा। यानी संगत भुजा ही बराबर होना चाहिए। संगत मतलब इधर वाला इस त्रिभुज के इस साइड वाला, इस त्रिभुज के नीचे वाला इस त्रिभुज के नीचे वाला, और उस साइड वाला इस त्रिभुज के उस साइड वाला। एंड दोनों त्रिभुज के संगत भुजा क्या होना चाहिए, सभी संगत भुजा बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होगा सर्वांगसम होगा। क्या होगा सर्वांगसम होगा। कौना नियम से भुजा से। तो भुजा नियम से कब सर्वांगसम होगा, जब दो त्रिभुज के सभी संगत भुजा क्या हो बराबर हो। जब दो त्रिभुज के सभी संगत भुजा क्या हो बराबर हो, त्रिभुज क्या होगी सर्वांगसम होगी। तो लिख लो त्रिभुज में सर्वांगसमता का नियम। पहले का लिखो भुजा। है लिखना पड़ेगा तुम लोग के त्रिभुज ABC सर्वांगसम का संकेत क्या होता है, दूगो पाई देख के समानांतर के ऊपर उल्टा है ऐसा। हम जानते हैं हम इसी तरह लिखते हैं, तुम लोग देख के किताब में लिख लेना, हम इसी तरह लिखते हैं। आदत हो गया मेरा लिखने का। PQ इस स्वार समय यही लिखा त्रिभुज ABC स्वारसम त्रिभुज PQR। आगे पढ़ाएंगे तो जब दो त्रिभुज स्वारसम हो जाता है ना, इसका सभी संगत कोण क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। जगह तभी केवल सर्वांगसमता के नियम समझो। दूसरा क्या होता है भुजा कोण, हाँ भुजा कोण भुजा। एक इंग्लिश का होता है साइड एंगल। साइड ए मतलब एंगल मतलब कोण, ए मतलब एंगल मतलब कोण, एस मतलब साइड मतलब भुजा। यानी भुजा कोण भुजा। ठीक है बताएंगे धीरे धीरे, अब एक मैं बता देंगे। तो क्या हो गया दूसरे का नियम क्या है भुजा कोण भुजा। दो बना लो चित्र सुंदर। उतार लिया तो लोग, अगला उतारो जल्दी, करेगा ना टंकी। तो बउआ लिख लो, पढ़ना है 9 क्लास में ही। आदित्य देखो एकरा में क्या होगा बबुनी, देखो एकरा में ये होता है भुजा कोण भुजा में तो दो भुजा, दो संगत भुजा का होना चाहिए बराबर, दो संगत भुजा बराबर। और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोनो नहीं कोण हाई कोण नहीं बराबर होना चाहिए। जो बराबर भुजा है इन दोनों भुजाओं से बना कोण, इन दोनों भुजाओं से बना कोण क्या होना चाहिए बराबर। कोनो कोण बराबर तो स्वार सम नहीं होगा। कौन कोण होना चाहिए, जिन दो भुजाओं से जौन दो भुजाएं बराबर है उन दो भुजाओं से के अंतर्गत बना कोण, यानी उन दोनों भुजाओं से बना होना चाहिए कोण, यानी उपनिष्ठ भुजा होना चाहिए। यदि हाई बराबर कर देंगे, मान चलो हाई नहीं बराबर है, हाई नहीं बराबर है, तुम्हारा हाई 70 डिग्री हो गया, हाई 70 डिग्री हो गया। अब बराबर है हाई दोनों, तो कबो स्वार सम नहीं हो। क्या होना चाहिए, यदि हम हाई भुजा बराबर लिए हैं और हाई भुजा बराबर लिए हैं
तो कोण कौन बराबर होना चाहिए, ये। एक और संगत भुजा कौन होगा, ये होगा। ये भुजा और ये भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। ये भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सुरांश जगह। यानी कह सकते हैं कि दो संगत भुजा, एगो ये संगत भुजा, एगो ये संगत भुजा, और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बना कोण। कौनो कोण ना, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बना कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज स्वराक्षम होती है, तो त्रिभुज क्या होती है, स्वराक्षम होती है। कौन नियम से, भुजा कोण भुजा से। तो लिख लो, लिखो, गैस मार के लिखो। जब दो त्रिभुज के दो संगत भुजा बराबर हो, संगत मतलब सेम इधर तो इधर वाला, नीचे वाला तो नीचे वाला, इसलिए संगत बोल रहे हैं, संगतिया। जब दो त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो, बराबर लिखवा दिए हैं। जब दो त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो, काट दो, संगत भुजा और इन दोनों भुजाओं के लिख लेना, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बना कोण बराबर हो, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत बना कोण बराबर हो, तो त्रिभुज स्वराक्षम होती है। है नहीं लिखवाए, कोष्ठ में लिख देना चाहिए, लिख लेना। कामना नियम से स्वराक्षम हुआ है, एस नियम से। कसौटी भी कहा जाता है, एस कसौटी से, कसौटी कहा जाता है नियम को। तो त्रिभुज स्वराक्षम होती है। कामना नियम से स्वराक्षम हो जाएगा, बोलो कामना नियम से बबनी, हाँ। तो त्रिभुज ABC स्वराक्षम त्रिभुज कौन हो जाएगा, PQR। कामना नियम से SAS, नियम लिखो चाहे कसौटी लिखो, नियम लिखो चाहे SAS नियम से, नियम लिखो या कसौटी लिखो, कोनो दिक्कत नहीं है। हो गया बबनी, हाँ उतार लो। हो गया, आगे लिखो। अगला क्या होता है बबुआ, कोई बता दो क्या होता है, AS हो गया, हाँ एगो ASA होता है, यानी भुजा कोण, भुजा ये क्या था, SAS दूगो भुजा एगो कोण, ओकरा में दूगो कोण होगा, एगो बीच में भुजा, जैसे एकरा में दूगो भुजा आ बीच में एगो कोण, तो ओकरा में क्या होगा, ओकरा में होगा दूगो कोण आ बीचा में एगो भुजा, एक कहल जाला ASA, क्या कहल जाला ASA। तो देखो इसको, अगला लिखो 3 नंबर, उतर गया। तो अगला लिखो 3 नंबर, क्या होता है बबुआ, कोण। 3 नंबर लिखो, कोण भुजा कोण।
यार इंग्लिश में क्या कहा जाला बबुआ शॉर्टकट में? ASA क्या कहा जाला? ASA। एकरा में क्या होगा बबुनी? 2 गो त्रिभुज होगा। क्या होगा बबुनी? 2 गो त्रिभुज होगा। और त्रिभुज कब स्वरक्षम होगा? जब क्या हो? ABC PQ R। क्या होगा एकरा में? 2 गो कोण 50 डिग्री, तो कितना होना पड़ेगा? संगत कोण 50 डिग्री। यदि 70 डिग्री, एक संगत कोण कितना होना पड़ेगा? 70 डिग्री। आ एगो भुजा 7 सेंटीमीटर, है कितना होना पड़ेगा एकर? 7 सेंटीमीटर। तो कितना होना पड़ेगा करो? 7 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कोण भुजा कोण से त्रिभुज स्वरसम होगी जब उसका 2 संगत कोण पहला त्रिभुज के कोण और दूसरे त्रिभुज के कोण संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। एगो फिर पहला कोण के कोण और दूसरे त्रिभुज के संगत कोण बराबर नहीं चाहिए। हम एक शब्द में कह सकते हैं जब 2 त्रिभुज के संगत कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर हो और उन कोणों के अंतर्गत भुजा भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होगा? स्वरांशम होगा। नहीं बुझा? फिर समझो। जब 2 त्रिभुज के संगत कोण और उन कोणों के उपनिष्ठ भुजा, इन दोनों कोणों को उपनिष्ठ भुजा कौन है? दोनों में शामिल है AB, एक में क्या है? PQ। तो इन 2 कोणों के उपनिष्ठ भुजा, उपनिष्ठ किसको कहा जाता है? जो दोनों में शामिल हो। उपनिष्ठ के बारे में बताए हैं तू लोग के, जिससे तू लोग बताए थे हम कोण की निर्माण होता है जब 2 भुजा का या 2 रेखा का एक बिंदु का होना चाहिए उपनिष्ठ, एक अंत बिंदु का होना चाहिए उपनिष्ठ होना चाहिए। उपनिष्ठ मतलब दोनों के शामिल होना चाहिए। तो बताओ, और यही नहीं बताए आसन कोण को भी बताए हैं। तो क्या होना चाहिए? एक भुजा पर जब 2 कोण बनता है तो क्या कहलाता है? आसन कोण। क्या कहलाता है? आसन कोण। तो उपनिष्ठ भुजा हो गया ना दोनों कोण खातिर। तो कोण A और कोण B को उपनिष्ठ भुजा कौन कहलाएगा? AB। काहे कि कोण A में भी भुजा A शामिल है और कोण B में भी भुजा AB शामिल है। A में कौन कहेगा उपनिष्ठ भुजा? कोण P में भी PQ शामिल है और कोण Q में भी PQ भुजा शामिल है। तो उपनिष्ठ भुजा क्या हो जाएगा? PQ। हम कैसे परिभाषा देंगे? जब 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो और उन दोनों कोणों के उपनिष्ठ भुजा भी बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगी? स्वरांशम होगी। तो लिख लो, तो त्रिभुज स्वरांशम हो जाएगी। लिखो, जब 2 त्रिभुज के 2 संगत कोण बराबर हो दो संगत कोण बराबर हो और उन दोनों कोणों के उपनिष्ठ भुजा भी बराबर हो और उन दोनों कोणों के उपनिष्ठ भुजा भी बराबर हो और उन दोनों कोणों के उपनिष्ठ भुजा भी बराबर हो तो त्रिभुज स्वराट्सम होती है। तो त्रिभुज स्वराट्सम होती है। तो त्रिभुज स्वराट्सम होती है। हो गया हो, लिख लो, फिगर बना लो, लिख लो। क्या बना नियम से? ASA यानी कोण भुजा कोण। उतार लो, उतारा बउआ जल्दी। एगो अभी और पढ़ाना है, RHS लास्ट।
4 का होता है रूल सौर समता के त्रिभुज में। ये क्या होता है, केवल 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 हम लोग त्रिभुज में ही पढ़ते हैं सौर समता के नियम, और कोनो आकृति में नहीं पढ़ते हैं। अरे क्या कहा जाला, हाइपोटेनस समकोण, समकोण भुजा कोण, हाइपोटेनस होता है इससे। आर से राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण, एस मतलब साइड, आई क्या हो गया भुजा, समकोण भुजा कोण होता है। कोण कोण हाइपोटेनस नहीं कोण होता है समकोण त्रिभुज में, हाइपोटेनस इंग्लिश होता है उसका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं RSH। RSH आर मतलब राइट एंगल, फुल फॉर्म लिखाना पड़ेगा। एस मतलब साइड, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब क्या होता है कोण, क्या होता है कोण। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना हो, एगो समकोण त्रिभुज तू लोग न बनाना, अभी लिखवाएंगे तब। समकोण त्रिभुज 2 बना दिए। समकोण त्रिभुज कब होता है, जब उसका एक कोण का होना चाहिए 90 डिग्री या समकोण। इसमें क्या होता है बबुआ, इन रूल के तनी समझना, पहले समझ लेना PQR, इस रूल को थोड़ा समझ लेना। इस समकोण है, जब समकोण त्रिभुज 2 होगा तो एक कोण तो 90 डिग्री सही होगा, होगा कि नहीं होगा। और दोनों में से ये एक कोण संगत भुजा का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना, कोण बराबर होना चाहिए। और ये दोनों भुजा में से या तो हाई भुजा बराबर हो या ये ना हो, दोनों बराबर होना जरूरी नहीं है, या तो ये भुजा बराबर हो या ये दोनों भुजा बराबर हो। इसका शर्त ये है ना कि दोनों जो एगो तो 3 गो भुजा होता है, 3 गो भुजा में एगो का हो गया कोण, क्या हो गया बबुनी कोण 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इन कोण तो को भुजा बना बच्चा, 2 गो भुजा बच्चा, एक भुजा ए बी बच्चा, एक भुजा BC, एक भुजा PQ बच्चा, एक भुजा QR। तो एक में से दोनों में से एगो कोनो भुजा बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि ये बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि ये बराबर होना चाहिए, दोनों में से एगो कोनो, एगो कोण तो सही बराबर होगा समकोण त्रिभुज का। तो यानी एगो कोण माने कोण बराबर होना चाहिए, और इन दोनों भुजा में से एगो भुजा कोनो बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होगी सर्वांश, समकोण त्रिभुज क्या होगा सर्वांश। तो मान के चलो 13 13 है, तो मान ली कितना होता है ट्रिपलेट 13 कितना होता है बउआ, 13 का ट्रिपलेट कितना होता है 112 होता है, एगो 5 होता है। तो मान लेते हैं 5 है करा, कितना मान लेते हैं 5, ये कितना हो जाएगा 5, ये 12 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगी सर्वांश। तो लिखो जब 2 समकोण त्रिभुज में, समकोण हो गया तो 90 डिग्री आ गया ना, 90 डिग्री लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। जब 2 समकोण त्रिभुज में, जब 2 समकोण त्रिभुज में जब 2 समकोण त्रिभुज में हो गया, अन्य दो भुजा में से 1 मिनट कौन नहीं लिखा है अभी। जब 2 समकोण त्रिभुज में लिख लो, उसके बाद लिखवा देंगे कौन। जब कोण फिर अन्य लिखवा दिए ना, बोलो जब 2 समकोण त्रिभुज में कोण बराबर हो, जब 2 समकोण त्रिभुज में कोण बराबर हो, और अन्य दो भुजा में से, अन्य दो भुजा में से कोई एक संगत भुजा बराबर हो, और अन्य दो भुजा में से
कोई एक संगत भुजा बराबर हो तो त्रिभुज स्वाक्षम होती है। लिख लो, फिगर बना लो, लिख लो। इसलिए त्रिभुज ABC स्वाक्षम त्रिभुज PQR कौन नियम से RHS से हो गया। बड़का कोष्ठ दिया जाता है, या बड़का कोष्ठ रहता है, उतार लो। ये रहा ना, जाना कहाँ के